बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे विवाज, उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे और शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। आज मैं बिल्कुल भी ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक हूँ, क्योंकि आज मेरी जो टांग का दर्द था बिल्कुल ही ख़त्म हो चुका है। वो इस वजह से नहीं, वो मैं आपको बाद में बताती हूँ। पहले आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। आज आप लोगों के साथ काफ़ी सारी बातें शेयर करते हैं। हमने शादी की, खूब तैयारी की, लेकिन शादी पर जा नहीं सके। क्यों नहीं जा सके ये भी आप लोगों से शेयर करते हैं। और मैं आपको भी बताने वाली थी कि मेरी टांग का दर्द कैसे ठीक हुआ। फिर दोबारा से डॉक्टर के पास, और मैंने उससे कहा कि मेरी टांग का दर्द जो है ख़त्म नहीं हो रहा, क्या वजह है। तो जब उसने कहा कि एक्सरे दोबारा कराओ और फिर मैं बताऊंगा, तो दोबारा एक्सरे कराए तो फिर उन्होंने कहा कि जो हड्डी को रगड़ लगी हुई थी ना, तो उसमें ना थोड़ी सी इन्फेक्शन हुई है, तो इस वजह से जो है ना टांग में दर्द था। और उसने उसी किस्म की दवाइयाँ दी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह आज दर्द बिल्कुल भी नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। उधर भी सलाम कर लो। अस्सलाम वालेकुम प्यारी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। साफ साफ कर रही हूँ, मैं बिल्कुल ठीक। तो बस आज मैंने ना जो देखे माशाल्लाह से नया सूट सिया था खुद, और आज मैंने ना नया जोड़ा पहना है और आप लोगों ने बताना है कि कैसा लग रहा है। तो असल में ना मैं आपको बताती हूँ कि इसकी जो शलवार थी ना, वो थी मल्टी शेड की, लेकिन पूरे शहर में मुझे नहीं मिली। तो इसी वजह से मैंने ना इसके साथ जो है ना, इसके बीच वाले कलर के साथ यानी क्रीम कलर की शलवार जो है ना फिर मिक्स की है। तो आप लोगों ने ये भी बताना है कि मैंने सिलाई कैसे की है, अच्छी सिलाई है या फिर गलत है। तो वैसे मैं बचपन से ही यानी शादी से पहले की सिलाई करती हूँ। घर के कपड़े खुद ही सी लेती हूँ, अपनी बच्चों के भी सीती हुई थी, आपने भी सीती थी, लेकिन अब जो है ना आके थोड़ा बहुत काम सीती हूँ। तो अपनी बेटी के भी मैंने कपड़े सिए हैं, क्योंकि परसों कल जो है ना हम गए थे, तकरीबन कल दोपहर को गए थे ना दवाई लेने के लिए, तो अपनी बेटियों के लिए भी हमने कपड़े ख़रीदे, ताकि मैंने नए कपड़े पहने। तो वो कहती है अपने नए कपड़े ख़रीद लिए, हमारे नहीं खरीदे। मैंने कहा चलो अभी आप लोगों के भी ख़रीद लेते हैं। तो उनके भी नए ये कपड़े लिए हैं, सिलवाने के लिए टेलर को दिए। मैंने कहा मुझसे नहीं सिए जाते, इतना तंग मैं नहीं हो सकती। तो वो उनके कपड़े टेलर के पास हैं। हमने थोड़ी सी बात की और हसीब को देखे वो सामने जा रहा है दौड़ता हुआ, नजर भी नहीं आ रहा है। एकदम से उसने हम आए हैं इस घर में, और अभी इस घर में किचन में आज हमने गोश्त नरम होने के लिए रखा हुआ है। और मैं अभी आपको बताती हूँ, फिजान अभी थोड़ी देर कह रहा था मम्मा ये कट्टे का गोश्त आप नरम कर रही हैं या मुर्गी का गोश्त है। मैंने उसको कहा बेटा ये मुर्गी का, वाकई मुर्गी का गोश्त है। और मुर्गी का गोश्त ऐसा है कि सुबह से हमने गलने के लिए छोड़ा हुआ है, अभी तक नरम हो रहा है। तो इसीलिए फिजान कह रहा था कि मम्मा ये कट्टे का गोश्त है, ये मुर्गी का जो आपने सुबह से जो है ना चूल्हे पर रखा हुआ है। असल में ना मुर्गी जो है ना वो देसी जो होती है ना, वो बहुत ही देर से नरम होती है, इसी वजह से। और मैं जो है ना अभी आ चुकी हूँ अपने इस घर में माशाल्लाह से, और एक मेहमान हमारा आया बैठा है, तो मैंने सोचा कि चले भी आप लोगों की भी मुलाकात करा देते हैं। अस्सलाम वालेकुम। तो आज कैसे भूल गए मेरे घर का रास्ता, पहले ये बताएं मुझे। बस शादी फंक्शन पर आए थे, तो सोचा कि आप ही को भी मिले, अच्छी बात है, आप ही की याद आ गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। वो कल दवाई ली थी ना डॉक्टर से, फिर से दोबारा से चेकअप कराया ना, तो उन्होंने फिर मुस्तकिल से दवाई दी है, तो फिर माशाल्लाह से अब बेहतर हो गया। कि अब खलील भाई भी कर ले और अस्सा भी कर ले, है ना भाई, अल्लाह ताला तो है ना। हाँ बिल्कुल बिल्कुल यही बात है, अल्लाह ताला तो साथ है। कोई किसी के साथ गलत करता है ना, तो अल्लाह ताला उसको खुद ही सजा देता है। इंशाल्लाह मेरे भाई के साथ भी ज्यादती हुई है, तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला जो है ना करम करेगा, बेहतर करेगा, जो भी करेगा। हम कोशिश कर सकते हैं, बाकी करने वाला तो अल्लाह की ज़ात ही है। बिल्कुल, तो जो किसी के साथ बुरा करता है, ज्यादती करता है ना, तो वो इसी जहान में, इसी मकाम में देकर जाना है उनको। ये नहीं है कि अल्लाह ताला उनको दिखाता नहीं है, लेकिन वो जो है ना इस चीज़ को मानते नहीं है। अल्लाह ताला इसी जहान में दिखा देता है, लेकिन वो इस चीज़ को मानते नहीं है। तो अभी जो है ना चाय आ चुकी है, अभी हम चाय पीते हैं। बिस्मिल्लाह। वाह मज़ेदार चाय बड़ी है ना। भैंस के दूध की चाय बाकी बहुत मज़ेदार बनती है। वैसे अभी जो है ना खलील भाई से हम
यानी कैमरे के बगैर अभी बात कर रहे थे। तो इंशाल्लाह आप लोगों ने दुआ करनी है। मैं भी चाहती हूँ कि मेरे भाई का घर आबाद हो जाए। तो इंशाल्लाह कोशिश तो करते रहेंगे, लेकिन ये है कि कोशिश ये सब लोग मिलकर करें तो फिर इंशाल्लाह अल्लाह ताला करम करता है। अगर एक बंदा कोशिश करते एक बंदे से कुछ नहीं होता, एक बंदे ना कुछ नहीं। हाँ, तो अभी जो है ना कोशिश उन लोगों को ज़्यादा करनी चाहिए जिनके पास ये खलील मेरा भाई रहता है। मेरी तो क्या बात है, मैं तो अब इतना ही कह सकती हूँ, कहीं मुझे रिश्ते का पता चलता है तो मैं जाकर ज़रूर देख एक बार तो मर्तबा ज़रूर दे लेती हूँ, लेकिन फिर जो है ना उसके बाद फैसला तो उन्हीं लोगों ने करना है, मैंने तो नहीं करना। तो ये देखिए माशाल्लाह से गोश्त हमारा नरम हो चुका है, और ये जो आप लोगों को नज़र आ रहा है ऐसा लगता है कि इसमें हमने घी डाला है, बिल्कुल घी नहीं है। ये जो है ना देसी मुर्गी की जो होती है ना चर्बी। तो फिजान हम कह रहा था कि मम्मा ये क्या चीज़ है जो ऊपर मक्खन कितना जो है ना ऊपर आ गया। मैंने कहा ये जो है ना ये चर्बी होती है। तो अभी जो है ना गोश्त भी नरम हो चुका है, बाकी सब मिसाले मैंने तैयार कर ली हैं, और अभी बैठते हैं किचन में, और किचन में खाना भी बनाते हैं और आप लोगों से गपशप भी फिर होती रहेगी, बात भी होती रहेगी, और आपको ये भी बताते हैं कि हम शादी पर क्यों नहीं जा रहे हैं। अच्छा गोश्त बना है, अभी तक सुबह से रखा है। फिजान आ गया वो फिर पूछने के लिए, कहता है मम्मा कि अभी बनना है, बड़ा है कि नहीं बड़ा। जो आधी से रह के सुबह से कुकर को ना जीपा दिया, और सुबह से ये गोश्त इधर खड़ा है, नहीं अभी तक नहीं बना। मैं आपको सच्ची बात बताऊं फिजान, ये मुर्गी जो है ना 2 साल पुरानी है। इस 1 साल पुरानी मुर्गी होती ना तो मुझे भी पता है 2 साल पुरानी है। हाँ 2 साल पुरानी मुर्गी है, ऐसे आसानी से तो नरम नहीं होने वाली ना, इसी वजह से। चले भाई अभी नरम हो चुका है। हाँ तो अभी जो है ना ये देखिए हमने गोश्त को तड़का लगा लिया है। अभी जो है ना ये देखें हमने गोश्त को तड़का लगा लिया है। अभी सालन हमारा थोड़ी ही देर में तैयार होने वाला है, और फिर जो है ना ये देखिए मैंने आटा भी बना लिया है, और इसके अलावा जो है ना बाकी का सारा काम मैंने ख़त्म कर लिया है। जैसे गोश्त को अभी थोड़ी सी तकरीबन 5 मिनट के बाद ये सालन तैयार हो जाएगा, तो फिर रोटियाँ लगाती हैं। तो बस हमारा सालन भी तैयार हो चुका है, और मैंने रोटियाँ भी लगा ली हैं, और मज़ेदार तंदूर की प्यारी प्यारी रोटियाँ ये देखे खूबसूरत लग रही हैं, क्योंकि इस मौसम में ना तंदूर की रोटी जो है ना बहुत ही मज़ेदार लगती है। गर्मियों में सिर्फ तंदूर की रोटी ही हम खाते हैं, क्योंकि सख्त गर्मी में तवे की रोटी नहीं खाई जाती। और माशाल्लाह से तो अभी जो है ना शादी पर क्यों नहीं जा रहे वो सब आप लोगों को हकीकत बयान करते हैं। असल में ना शादी की तैयारी सब लोगों की मुकम्मल थी, लेकिन शादी जो है ना वो काफ़ी दूर थी। चौधरी बाबर बहुत ज़्यादा मुझे कह रहा था कि नहीं अब अम्मी आपने ज़रूर जाना है। तो मैंने कहा चौधरी से चलें भी, मैं कहता कि आप इब्रार के साथ गई थी पिछली दफ़ा, आप मेरे साथ क्यों नहीं जा रहे हैं। तो मैंने कहा चले भी चलेंगे। मैंने ये सूट भी ख़ास तौर पर उसी ने सिलवाया था, लेकिन वो जो है ना शादी उसने बताया नहीं मुझे कि इतनी ज़्यादा दूर है। वो कहता है कि एक दिन तकरीबन 1 या 2 रात इधर रुकना पड़ेगा। तो मैंने कहा ये तो अब बड़ी मुश्किल बात है, क्योंकि उधर रुक नहीं सकती। मैं तो ये समझ रही थी कि सुबह सवेरे जाएंगे और शाम को हम घर वापस आ जाएंगे। तो चौधरी कहते हैं नहीं भी हमें जाना तो है, लेकिन हम उधर रुकेंगे। तो इसी वजह से ना मेरा तो जाना कैंसिल हो गया है इसी वजह से। और ये देखे हसीब जा रहा है और उसकी भी तैयारी भी हो रही है। कहते हैं मैं चौधरी बाबर के साथ टिकटॉक भी बनाऊंगा और मैं शादी भी एंजॉय करूंगा। चलो तो अभी इब्रार भी आ गया है, उससे पूछते हैं कि अब क्या करना चाहिए। हसीब ने तैयारी नहीं की अभी तक? नहीं, हसीब अकेला जाकर क्या करेगा, उधर रोएगा। नहीं देखना रात को उधर अभी फिर हम दोनों जा रहे हैं, बाबर और मैं। अच्छा चलो ठीक है, आप जाए। हसीब जो ना 10 बजे तक तो मैं अगर जाती तो हसीब को जरूर भेज देती। हसीब जो है जाने दो, हसीब को तैयारी वैसे भी कर रहा था ना। नहीं हसीब जो है ना छोटा है अभी, जब बड़ा होगा ना फिर आप लोगों के साथ ये रह लेगा सारा दिन खेलता है, ये रह लेगा उधर भी रह लेगा, बड़े भाई के साथ रह लेगा। वो तो कहता रहेगा। पिछली रात ना इसलिए बहुत तंग किया और बड़े भाई को लेकर गया था उधर सिटी पिज्जा खाने के लिए आधी रात को। वो भी पता है वो रास्ते में आधे रास्ते जाते जाते मुझे लगा ये सोने लग गया था। फिर वापसी पे जब आया ना मैंने कहा ऐसे कर तू पिछली सीट पे बैठ के ना सो जा, फिर ये सो गया। इसे पता नहीं है कि हम इसको कब लेके आए ऐसे ना। और पिज्जा इसने जरूर खाया है पिज्जा तो अभी ना। बाकी फैमिली की तैयारी तो हमारी हो चुकी है कैंसिल, क्योंकि अब मैं उधर रात नहीं रुक सकते। वैसे भी मेरे हस्बैंड की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब है कि रात रुकना कहीं भी पॉसिबल नहीं है।
और इसके अलावा जो है ना कल फिर डॉक्टर के पास भी जाना है अस्पताल, तो इसी वजह से मैं तो जा नहीं रही। बाकी एक और बात भी आप लोगों से शेयर करती चलूँ कि काफ़ी मेरे बहन भाइयों को कमेंट्स आ रहे हैं कि आपके रिश्तेदारों की शादी है तो आप नहीं जा रही हैं या जा रही हैं। तो मेरे ख्याल में अब ये कमेंट्स करना भी फजूल हो चुका है, क्योंकि आप सब लोग अच्छी तरह जानते हैं कि ना हम पहले कभी इनके यहाँ आते जाते थे और ना ही हम आगे कोई हमारा प्रोग्राम है। तो इसीलिए अब तो ये चीज़ मेरे ख्याल में फजूल हो चुकी है कि आप ऐसे कमेंट्स किया ही ना करें, मेहरबानी। और जो खुशियाँ मना रहे हैं तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला उनकी खुशियाँ मुकम्मल करे, मेरी तो सिर्फ यही दुआ है। तो इसी के साथ आप लोगों ने भी हमारे लिए बहुत सारी दुआ करनी है कि हमें भी अल्लाह ताला इसी तरह खुशियाँ नसीब करे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी के साथ, हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।